जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके लग्नपति के बारे में। तो 3 फरवरी शनि शुक्र पासा पलट जाएगा मकर राशि। शनि शुक्र का जलवा अति विशिष्टकारी प्रभाव। सबसे ऊंचा होगा आपका नाम, रंग से राजा बनाएंगे, होंगे मालामाल। तो देखिए, शनि देव की इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होने जा रही हैं जो आपके जीवन को बहुत ही सुंदर बनाने वाली हैं। देखिए, जब भी गोचर में स्थितियाँ अच्छी निर्मित होती हैं तो अब हम बताते हैं, और गोचर में दुर्योग निर्मित होते हैं तब भी हम बताते हैं, क्योंकि देखिए शुभ और अशुभ दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। ये ब्रह्मांड जो है पूरा एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरीके से है, जहाँ शुभता भी है और अशुभता भी है। जब शुभता हमारी ओर हो जाती है तब हमें शुभ प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, हालाँकि थोड़े से दुर्योग भी प्राप्त होते हैं। और जब अशुभता हमारी ओर हो जाती है तो थोड़े से, क्योंकि 9 ग्रहों का संपूर्ण प्रभाव ही हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ शनि के ही हमें प्रभाव प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मंगल के ही हमें प्रभाव प्राप्त होंगे। हमें 9 ग्रहों के एक साथ प्रभाव प्राप्त होते हैं, और उनमें से जो दुर्योग निकल कर आते हैं, उनके भी हमें फल भोगने पड़ते हैं, और जो राजयोग निकल कर आते हैं, उनके सुख भोगने पड़ते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इन सभी विषयों से संबंधित, क्योंकि आज हम शुक्र और शनि की चर्चा कर रहे हैं। तो शनि देखिए कर्म फलदाता है, दंडाधिकारी हैं। तो आपके जीवन से संबंधित जितने भी रोजी रोजगार के लिए आप अवसर कर रहे होते हैं, क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली को अगर देखें तो दसम और एकादश भाव, जो 10 और 11 नंबर पड़ता है, यानी कि आपका कर्म और लाभ, किसी भी राशि का जातक हो, कर्म और लाभ पर जो अधिपत्य होता है वो शनिदेव महाराज का होता है। अगर शनि आपके खराब हैं, देखिए किन्हीं भी कारणवश खराब हो सकते हैं, और ज़्यादातर ये खराब होते हैं कर्मास के कारण। तो शनि यदि खराब होते हैं तो क्या होता है, इसका सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ता है। और शनि की देखिए शुभ करने के लिए कोई बड़े-बड़े हमें उपाय नहीं करने होते हैं, हालाँकि जो उपाय यदि हम शुरू से ही करें, क्योंकि शनि को देखिए क्या है, हमें डराया बहुत जाता है शनि को लेकर, किंतु शनि उतने बुरे ग्रह नहीं हैं, यदि इन्हें आपने समझ लिया तो इनसे अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है। शनि सिर्फ़ आपके कर्मों के अनुसार, ना तो आपको इनकी पूजा करने की ज़रूरत है, ना आपको इनकी कोई भी किसी भी प्रकार के अनुष्ठान करने की आवश्यकता है। यदि आप थोड़ा-सा अपने कर्मों को सुधार लेंगे, तो उसके बाद फिर शनिदेव के प्रभाव बहुत अच्छे प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि शनि देखिए गरीबों के एक देवता हैं, और उन लोगों के कि जिन लोगों की कहीं पर कोई चलती नहीं है। यानी कि जो बहुत ही समाज के ऐसे तबके से लोग हैं कि जो मतलब मज़दूरी वर्ग वग़ैरह ये चीज़ें करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे लोगों के कभी हक का हनन ना करें, कर्माधिकारी, दंडाधिकारी। और वहीं शनिदेव देखिए एक चीज़ और विशेषता रखते हैं कि स्नेह-स्नेह वाली प्रवृत्ति। तो ये स्नेह-स्नेह वाली प्रवृत्ति शनिदेव की देखिए शुरू से ही है। जब ये वक्री होते हैं तब इनकी चाल थोड़ी-सी बढ़ जाती है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि शनिदेव देखिए आप 2.5 वर्ष में अपना एक भाव पूरा कंप्लीट करते हैं। हर ग्रह से लंबी चाल जो इनकी है। वहीं शनि सबसे दूर के ग्रह भी हैं। दूरदर्शिता इनकी देखिए, इनके जातक के लिए दूरदर्शिता अनिवार्य हो जाती है। यदि वो दूरदृष्टि रखकर, यानी कि आने वाले 5 साल की प्लानिंग करके चलेगा, उसको शनिदेव के बहुत अच्छे, ये 5 साल की प्लानिंग करके चलना, देखिए होना वह होगा जो वो देखेंगे, लेकिन अभी तो हम प्लानिंग 5 साल की कर सकते हैं ना। तो ऐसे लोगों के लिए शनिदेव देखिए ये उपाय के तौर पर होता है। शनिदेव शुभ होते चले जाते हैं। जो मैनेजमेंट करना सीखते हैं उनके शुक्र शनि दोनों अच्छे हो जाते हैं। हर चीज़ को मैनेज करना, मैनेजमेंट पावर शुक्र बहुत अच्छी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही ग्रहों का विशेष प्रभाव, क्योंकि दोनों ही ग्रह एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। और शुक्र का प्रभाव जो है देखिए शनि पर इस समय पर पूर्ण रूपेण देखा जाएगा। क्योंकि देखिए शनिदेव बैठे हुए हैं जो आपके, वो धन भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्रदेव बैठे हुए हैं वो आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। शनि कर्म फलदाता है, और शुक्र धन ऐश्वर्य वैभव के कारक हैं, कंफर्ट के कारक हैं। शुक्र अपने से द्वादश भाव को पुष करते हैं, वहाँ पे जो भी ग्रह होगा, जो भी भाव होगा। शुक्र का प्रभाव जिस भाव में होते हैं वहाँ पर बहुत कम देखा जाता है। और शुक्र देखिए 3 फरवरी को इसलिए अपने प्रभाव देने प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि शुक्र 3 फरवरी को किशोरावस्था में चले जाएँगे। कोई भी ग्रह हो, अपने प्रभाव वो तुरंत देना नहीं प्रारंभ करता, या तो वो किसी भाव में जाता है तो बाल्यावस्था से जाता है, या फिर किसी भाव में जाता है मृतावस्था से जाता है। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में ग्रह कुछ ना दे सकने की स्थिति में होता है, जिस कारण से आपके ये 5-6 दिन तो वेस्ट चले जाते हैं। उसके बाद
आप शुक्र के प्रभाव पड़ रहे हैं, क्योंकि ये किशोरावस्था में 6 अंश की डिग्री पर 3 तारीख को पहुँच जाएँगे और जब 6 अंश की डिग्री में होते हैं तब वो किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे और तब वो देने की स्थिति में आएँगे। तो इसलिए 3 तारीख से शुक्र का शनि पर भी प्रभाव देखा जाएगा और पराक्रम भाव पर भी प्रभाव देखा जाएगा। तो ये समय काल आपके लिए काफ़ी लंबा चलने वाला है और आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाला है। तो देखिए, हर राशि के जातकों को इनके प्रभाव भिन्न-भिन्न तरीके से ही प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ चार्ट पर सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे कि आपके शुक्र और शनि आपके लिए कहाँ से संबंधित क्या-क्या शुभता और क्या थोड़ा-सा अशुभता लेकर आ रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मैं आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय पर क्योंकि आज हम राहु और शुक्र शनि की चर्चा कर रहे हैं, तो इस समय पर राहु शुक्र जो गोचर कर रहे हैं वो आपके तृतीय भाव से कर रहे हैं। राहु शुक्र का तृतीय भाव में होना राहु के लिए तो पराक्रम भाव में है, ये उपजय भाव में है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। वहीं शुक्र शुक्र देखिए इस समय पर जो है मीन राशि से गोचर कर रहे हैं। इन्होंने एक तो परिवर्तन राजयोग का निर्माण किया है गुरुदेव के साथ, और वहीं दूसरे ये उच्च के हैं। उच्च का ग्रह यानी शुक्रदेव मालव्य राजयोग का भी निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये उच्च के हैं, वो भी आपके पराक्रम भाव में। हालांकि पराक्रम भाव में ये जो आपके कर्मों को दिशा देंगे वह आपकी कर्म से संबंधित देंगे। कर्म से धन में बदलाव होगा। वहीं देखिए, शुक्र क्या होता है, द्वादश भाव को पुष्ट करते हैं। द्वादश भाव में जो भी ग्रह होगा, जो भी भाव होगा, उसमें ऐश्वर्य भर देते हैं। ये शुक्र की एक विशेषता होती है। तो इस समय शुक्र जो है द्वादश भाव में शनिदेव पढ़ते हैं और शनिदेव शुक्र के साथ बेहद कंफर्टेबल रहते हैं। तो यहाँ पर शनि के प्रभाव में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। हालांकि ये जो प्रभाव होगा वो कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि शुक्र तो यहाँ पर उच्च के हैं। 3 फरवरी को इसलिए हमने लिखा हुआ है कि 3 फरवरी को ये यहाँ पर 6 डिग्री के हो जाएंगे, और जब ये 6 डिग्री के हो जाएंगे तब ये किशोरावस्था से गोचर करेंगे और आपको थोड़े बहुत इनके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं जब इनके प्रभाव, यही द्वादश प्रभाव इनका जब शनि देव पर जाएगा तो शनि देव यहाँ पर विशेष, क्योंकि देखिए शनि और शुक्र का जो योग होता है उसमें लक्ष्मी योग भी कहा जाता है। लक्ष्मी योग यानी कि लक्ष्मी संबंध आपके कर्म से बना लेगी। जब, क्योंकि कर्म फल कारक है, तो कर्म से जब लक्ष्मी संबंध बना लेगी तो आपके देखिए यहाँ पर वाणी में विनम्रता आएगी, वाणी में शालीनता आएगी, जिसके प्रभाव से यदि आप जॉब इंटरव्यू देना चाहते हैं या नई डील के लिए साइन कर रहे हैं या कोई ऐसा कार्य है जो आपका किसी भी कारणवश अटक गया था, देखिए वाणी के प्रभाव से होता क्या है, 100 पे गए कार्यों को हम या तो 0 पे ला सकते हैं कि हमारी वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएँ जो सामने वाले को अप्रिय लग जाए और वह हमसे बात करना भी ना पसंद करे। या फिर उसी वाणी के प्रभाव से जो आपके कार्य बिगड़ गए हैं या स्टार्ट ही नहीं हुए, उन कार्यों को हम 100 पर ले जा सकते हैं। तो ये सब वाणी का ही प्रभाव होता है। वाणी से रिश्तों को या तो सुमधुर बनाया जा सकता है या वाणी से रिश्तों को बिगाड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर वाणी आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। हालाँकि देखिए, सत्यवादिता का तो इस समय पर आपके ऊपर बोलबाला रहेगा, किंतु वाणी ये ध्यान रखेगी कि सामने वाले की प्रिय चीज़ें क्या हैं, प्रिय क्या वो सुनना चाहता है। खान-पान के प्रति इस समय पर देखिए, आप इस समय पर सात्विकता की ओर थोड़ा-सा, सात्विकता और राजसी दोनों को समावेश रखेंगे। सात्विकता इस समय पर आध्यात्म की वजह से आएगी, क्योंकि आप आध्यात्म में रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था, बँटवारा करना है आपको, तो इस दौरान आप पैतृक संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। धन संचयन नहीं हो रहा था, तो देखिए कर्म फल कारक जब शुभ भाव में होंगे और करना चाहेंगे तो
इस दौरान आपके कर्म संबंधी जो भी परेशानियां थी उनका निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। तृतीय दृष्टि सुख भाव पर जाएगी। सुख के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए अगर देखें तो शुक्र जो है आपके सुखों को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब कर्म में परिवर्तन होगा तो इस दौरान आपके सुखों में भी वृद्धि होने वाली है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर एक तो आपके लाभपति अष्टम में जाकर बैठे हुए हैं और आपके सुख के स्वामी भी होते हैं, तो देखिए थोड़ा सा विलंब के साथ चीज़ें प्राप्त होंगी, थोड़ा सा अवरोध के साथ चीज़ें प्राप्त होंगी, किंतु प्राप्त अवश्य होंगी जो जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे थे। माता के स्वास्थ्य में कोई समस्या आपको दिखाई दे सकती है। इस दौरान क्या है, भाई बंधु थोड़ा सा आपको अवॉइड कर सकते हैं। भाई बंधुओं के प्रति कोई भी रोष की भावना ना रखें, क्योंकि ये जो आपका ही गोचर इस तरीके की स्थितियां दर्शा रहा है। वहीं देखिए सुखों में विशेष वृद्धि होगी। कर्म के लिए कुछ आप परिवर्तन कर रहे हैं तो वो परिवर्तन इस समय पर आपके संभव हो सकते हैं, और उसके प्रभाव से देखिए हो सकता है आपको धन मिलने में विलंब हो जाए, किंतु धन के रास्ते आपके प्रशस्त हो जाएंगे। सप्तम दृष्टि जब यहाँ पर आएगी आपके अष्टम भाव पर, तो गुप्त धन, अचानक वाला धन, अटका हुआ धन, इन सभी धनों के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। या फिर गुप्त विद्या के प्रति आपकी रुचि है, ज्योतिष तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं या इनमें कैरियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड से हैं, या फिर आप गुप्त कार्यों को कर रहे हैं जैसे कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, गुप्तचर विभाग, इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो इस समय काल आपके लिए बहुत अच्छा है। साधनारत लोगों के लिए यह समय काल बहुत ही उत्तम है, जो साधना में लीन होना चाहते हैं और उनको साधना में सफलता भी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी के पद प्रमोशन के योग बने हुए हैं, उनको इस समय पर लाभ हो सकता है। दसम दृष्टि लाभ पर जाएगी, तो लाभ के लिए आपके देखिए मार्ग मैंने जैसे बताया ना, थोड़ा सा विलंब के साथ प्रशस्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक तो शनि की दृष्टि भी जा रही है, दूसरे आपके जो मंगल है वो अष्टम, अपने भाव से ही अष्टम में है। सुख के लिए तो बहुत अच्छा है, किंतु ये अपने लाभ भाव से अष्टम में है, जिसके कारण से आपको धन प्राप्ति में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। बाकी स्थितियां आपकी इसी दौरान बन जाएंगी, क्योंकि आपके शुक्र और शनि ने इस प्रकार के योग बनाए हुए हैं। देखिए शनि का भी जो स्थितियां दिखा रही हैं वो भी विलंब दिखा रही हैं, और मंगल वो भी विलंब दिखा रहे हैं। तो इसलिए इस चिंता ना करें कि आपको गोचर का प्रभाव नहीं मिल रहा है। प्रयास अपने जारी रखें, जिसके फलस्वरूप आपको बहुत सारी इस समय पर आप कई चीज़ों में अपने झंडे गाड़ सकते हैं, परचम बुलंद कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखिए कि अभी 29 मार्च से आपके कई सारे दुर्योग भी बनने जा रहे हैं, इसलिए जितने भी प्रयासों को इस दौरान बढ़ा सकें उतना आपके लिए बहुत अच्छा इस दौरान गोचर में निकल कर आने वाला है। ऐसे में यदि ग्रह थोड़ा सा भी अरिष्टकारी होकर हमारे बर्थ चार्ट में बैठा हुआ है, तो हमें ये शुभता की जगह थोड़ी सी दुर्योग भी ज़्यादा प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में लोग क्या कहते हैं कि हमें ये उल्टा उल्टा प्राप्त हो रहा है, तो ये उल्टा तो हो ही जाता है, क्योंकि ग्रह आपके बर्थ चार्ट में अशुभ अवस्था में बैठा हुआ है। देखिए ये प्रभाव पाने के लिए इनका आपके बर्थ चार्ट में शुभ होना अनिवार्य है। शुभ नहीं तो कम से कम सामान्य ही हो, यानी कि ये किसी से दुर्योग ना बनाए हों या शत्रु राशि में ना बैठे हों, शत्रु राशि के नक्षत्र में ना बैठे हों। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो ग्रह की शुभता बढ़ा देती हैं। तो इससे बचने के लिए आपको बहुत कुछ करना होता है। देखिए थोड़े से छोटे-छोटे से उपायों को करके यदि हम ग्रह की शुभता प्राप्त कर सकते हैं तो हमें कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अपने आचरण को शुद्ध रखिए, किसी का हक का हनन ना करें, किसी को दुर्वचन ना कहें। ये चीज़ें आपके शनि को खराब करती हैं। इसके अलावा मजदूर वर्ग की समय-समय पर मदद करते रहें, किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि धन ही देना है, उनके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मेडिसिन वगैरह का दान कर सकते हैं, वस्त्र इत्यादि दे सकते हैं। वहीं ओम सन शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। ये आपके शनि को बहुत ही उत्तम करेगी। 3 मुखी तिल के तेल का दीपक प्रत्येक शनिवार को घर के मुख्य द्वार की चौखट पर जलाएं। एक तिल के तेल का दीपक हो सके तो देखिए शनि मंदिर में घर के मुख्य द्वार की चौखट पर या फिर पीपल वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। जब ये दीपक जलाएं तो 3 मुखी दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही देखिए जो मजदूर वर्ग होते हैं इनको आप प्रत्येक शनिवार को देखिए शरबत का पेय दे सकते हैं, काला कपड़ा दान कर सकते हैं, धर्म स्थान पर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।
काले 1.25 किलो उड़द लेकर, उड़द होनी चाहिए 1.25 किलो ले लीजिए, काले कपड़े में बांध लीजिए, 2 कील डाल लीजिए, थोड़े से इसमें काले चने डाल लीजिए 11 दाने, और इसके ऊपर थोड़ा-सा 4 बूँद सरसों का तेल डाल लीजिए और इसे बाँध कर एंटी क्लॉकवाइज़ 7 बार अपने ऊपर से उतार कर जल प्रवाह कर दीजिए। आपकी हर प्रकार के शनि की अरिष्टता शांत हो जाएगी। ये कार्य शनिवार की शाम को प्रदोष काल में करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।